आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बफलो है, इसकी एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले हैं। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र बताऊंगा जिससे आप अपनी गाय भैंस को एक बार एआई करवा के यानी एक सीमन लगा के उससे ही गाभिन ठहर जाएगी। यानी बार बार उसमें जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है वो नहीं होगी। और वो मूल मंत्र है, बस जो कृत्रिम गर्भाधान है करने की टेक्निक है उसका जो थोड़ा आदमी होता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले होता है हीट को डायग्नोस करना, यानी एनिमल है वो कब हीट में आया है और कब उसकी जो एआई हमें करनी रहती है। पहले हमारे सब्सक्राइबर भाई है उसका कमेंट भी आया था कि मैं जब पतला डिस्चार्ज डालती है तभी अपनी जो गाय है उसकी एआई करवा देता हूं। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो साइलेंट हीट होती है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल हीट में पशु आया है तो एक बार जब पशु हीट में खुल के आता है तो उसे बोलने देना चाहिए। और जब वो बोल के बिल्कुल बंद हो जाए, यानी जैसे ये भैंस है ये कल बोलना शुरू की थी और आज बिल्कुल बंद हो चुकी है, यानी इसमें स्ट्रेस फेज है वो पूरा आ चुका है। अब इसमें मैट स्ट्रेस आने वाला है। जो ओवुलेशन है वो मैट स्ट्रेस के अंदर होता है। तो आपको इस बात का ध्यान करना चाहिए। जो पशु है खुल के हीट में आता है, यानी बोल के जो है क्रॉस होता है या फिर आप एआई करवाते हो तो उसकी जब बोलना शुरू कर दे उसके बोलने के बंद होने के बाद उसको एक सीमन लगवाना चाहिए। तो ये है जो एक पहला मूल मंत्र है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है आपका जो एआई प्रैक्टिशनर है यानी जो एआई टेक्नीशियन है वो एआई है कितनी एक्सपर्ट है उसे करने में, ये इस बात का ध्यान करना चाहिए आपको। ये वीडियो बना, ये होता है दूसरा स्टेप एआई का। आप ये देखिए कितना पतला डिस्चार्ज है, नीचे दिखाइए पास करके थोड़ा, ये देखिए। अगर इस तरह का आपका भैंस है वो डिस्चार्ज कर रही है और आप उस समय भैंस की एआई करवा रहे हैं तो भैंस एक सीमन में गाभिन ठहर जाएगी, 100% गाभिन ठहरेगी। ये दो मूल मंत्र होते हैं जो एआई है पशु में, यानी कि जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसमें एक एक स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है जिससे जो संभावना है गाय भैंस गाभिन ठहरने की वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद एआई आता है, जो मेरे प्रैक्टिशनर साथी है वो देख सकते हैं। जो एंगल है गन क्रॉस करने का अंदर इंसर्ट करने को 45 डिग्री होना चाहिए। होल्ड करना है तो यहाँ पे एक उंगली रखनी चाहिए ताकि ये पिस्टन आगे पीछे ना हो। और यहाँ से वो कम शरारत करता है जब एआई करते हैं तो उसके नटने की संभावना है वो उतनी ज़्यादा रहती है वहाँ से। इसके बाद जो गन है उसे मिड सर्विक्स में ले जाना है। जैसे भैंस है पूरी खुल के हीट में आ चुकी है, बिल्कुल भी जो है वो तंग नहीं कर रही, नहीं तो भैंसे बहुत तंग करती है यही करते टाइम। कई बार क्या होता है कई साथी जो हॉर्न है उसके अंदर गन ले जाते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे आपको नहीं लेके जाना है। आपको सिर्फ गन है वो मिड यूट्रस तक यानी मिड सर्विक्स तक लेके जाना और वहाँ पर सीमन आसानी से जो एक हाथ से नीचे दबाना है, गन का साइज ये यहाँ से ये सेफ रखना है गन का और सीमन डिपॉजिट कर देना है। अब आप देखिएगा जो सही हीट में आता है पशु उसका जो है मेन ये होता है, आप एआई गन है सर्विक्स के अंदर गई है यूट्रस के अंदर गई है उसका पता लगाने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं जो बिल्कुल पानी जैसा डिस्चार्ज है वो गन पर लग किया है, यानी गन है वो यहाँ तक जो मिड सर्विक्स में गई है। और इसमें जब ये ऐसे डिस्चार्ज रहते हैं ना तो उससे पशु में सही हीट होती है और गाभिन ठहरने के चांस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये ध्यान कीजिएगा, आपका पशु है वो 100% इससे गाभिन ठहर जाएगा। एक सीमन लगवाना पड़ेगा, बार बार सीमन नहीं लगवाना पड़ेगा। इससे पहले सबसे पहले जो हीट है उसे डायग्नोस कीजिएगा। और जो साइलेंट हीट रहता है उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि साइलेंट हीट वाले पशु यानी जो बोलता नहीं है खुल के हीट में नहीं आता है उसको कब एआई करवानी है।